नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ने जा रहा है। बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उनमें से एक है आजाद मोहम्मद, जो फिरोजपुर झिरका से 2 बार विधायक रहे हैं और हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं 2005 में कांग्रेस सरकार के दौरान। कांग्रेस सरकार से विधायक थे, हालांकि कांग्रेस छोड़ने के बाद जेजेपी में भी चले गए थे। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। उनसे बात करते हैं। आजाद मोहम्मद जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, अब जेजेपी भी छोड़नी पड़ रही है? मैंने 20 साल कांग्रेस पार्टी में एक काम किया था और कांग्रेस पार्टी में 2 बार मेरा टिकट कटा। 2009 में मेरा टिकट कटा, उसके बाद 2019 में मेरा टिकट कटा। और टिकट कटने के बाद कांग्रेस पार्टी ने तानाशाही का रवैया देते हुए मुझे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तब कि मैंने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने मुझे बिना वजह इस तरीके से हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का हमने उसमें निर्णय लिया था। और उसके बाद हम जननायक जनता पार्टी में हम शामिल हो गए और आज हम अपने निर्णय लिया है कि हम अपने हजारों समर्थकों के साथ हमने अपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी में आपको ऐसा क्या लगा जो भी बीजेपी में आप आ गए? हमने ये महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। लोग जो मोदी जी ने जो अपनी गारंटी दी है, लोग उस गारंटी में विश्वास करते हैं। और जिस तरीके का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी छोटे से कार्यकर्ता को बहुत बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, उनकी वजह से और जो इलाके में जो और प्रदेश में और देश में जो विकास काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हुए हैं, उनसे प्रभावित होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिया है। आजाद मोहम्मद जी, भाजपा और जजपा का तो गठबंधन है, फिर जजपा भी छोड़ने का निर्णय ले लिया आपने? मैं हमें अच्छी लगी हमने भारतीय जनता पार्टी, इस वजह से हमने उसमें ज्वाइन किया। कांग्रेस में ऐसी क्या कमी लगी कांग्रेस में? क्योंकि बहुत लंबा आपका कार्यकाल रहा, कांग्रेस ने तो आपको डिप्टी स्पीकर भी बनाया था विधानसभा में। फिर कांग्रेस में ऐसी अनबन क्या सिर्फ टिकट को लेकर ही अनबन रही? कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं मिलता जिस तरह का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। और जब कार्यकर्ताओं जब अनदेखी होती है तो कार्यकर्ताओं को विश्वास उसमें टूटता है। ये कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है और कार्यकर्ता ही पार्टी को आगे बढ़ाता है। जब उसमें वर्कर को जब हाशिए पे धकेल दिया जाए तो वर्कर को भी मजबूरी में पार्टी छोड़ने का फैसला लिया जाता है। तो लगता है इस बार फिरोजपुर झिरका में नतीजे बदल जाएंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, फिरोजपुर जिले का नहीं, जिस तरीके से आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, उसी तरीके से मेवात भी कांग्रेस मुक्त होगा तीनों सीटों पे। मैं दावे के साथ मेवात कहता हूँ, तीनों सीटों पे मेवात में कमल खिलेगा। तो क्या आजाद मोहम्मद को भी कोई आश्वासन दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, क्या किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आपकी बातचीत हुई है? हमने ना कंडीशन रखी और ना हमने कोई वो दिया। हमें तो सिर्फ एक काम करने के लिए पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर हम इसमें शामिल हैं। बाकी पार्टी जैसा भी आदेश करेगी, चुनाव लड़ने का आदेश देगी तो हम भाई अपने ताल ठोक कर मतलब मैदान तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। तो इस क्योंकि 10 साल का शासनकाल बीजेपी का हो गया, क्या मेवात में कुछ काम हुए हैं जो आप प्रभावित हुए? ये 10 साल के दौरान मेवात क्षेत्र में बहुत सारे विकास काम हुए हैं, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे और किसी मामला हो, चाहे विकास के मामले की बात हो। अब चाहे खास तौर से नौकरियों के मामले में देखता हूँ, अब जो पिछले दिनों अब 1 हफ्ते पहले जो 4-5 दिन पहले स्टार्ट हुई है, उसमें 119 गरीब परिवारों के बच्चे मेवात क्षेत्र से उसमें नौकरी लगे हैं। तब कांग्रेस सरकार होती तो ये काम हर आदमी मेवात ये मानता है कि ये काम कांग्रेस सरकार में नामुमकिन था। ये भाजपा सरकार में ही जो गरीब बच्चे जो लग रहे हैं उसमें काम मुमकिन हो। क्योंकि ज्यादातर जगह क्योंकि हिंदुत्व का नारा दिया जाता है और आप तो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, फिर भी कैसे मन बन? भाई विकास के कामों से प्रभावित होकर के और मोदी ने जो गारंटी जो देश के दी, उस गारंटी को मद्देनजर रखते हुए जो मनोहर लाल जी का जो नेचर है, जो उसके काम करने की जो क्षमता है, जो 24 घंटा जो प्रदेश के विकास के बारे में जो सोचते हैं, वो विकास के कामों की वजह से हमारा मन इसमें बना है। तो आजाद मोहम्मद जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं कांग्रेस सरकार के दौरान 2005 में, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मेवात की तीनों सीटों से कांग्रेस का सफाया कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब मेवात में भी अपना जनाधार खड़ा करेगी, ऐसा आजाद मोहम्मद का दावा है। उन्होंने कहा किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के कामों के आधार पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और वे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।